सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। कानून की बात में हमारी जो बातें होती हैं कि विवादों का समाधान कहाँ से कैसे आसानी से हो सकता है। बैंकिंग हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, उसके बगैर हम अर्थव्यवस्था के बारे में सोच नहीं सकते हैं। जिस ज़माने में बैंक नहीं हुआ करते थे उस समय भी उसी से मिलती जुलती कुछ व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था में भी अगर कोई कंप्लेंट्स आते थे तो कंप्लेंट्स को कैसे रिड्रेसल में भेजा जाए, कहाँ भेजा जाए और कैसे समाधान होगा, इसके उपाय भी होते थे। बैंक देश के लगभग हर नागरिक से कम जो वयस्क हो गए हैं, जो किसी तरह से सरकार से अनुदान पाते हैं, पेंशन पाते हैं, उन सब लोगों का लगभग खाता हो गया है। एवं जो वयस्क नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर छात्रवृत्ति पाते हैं तो उनके भी खाते हैं। तो जहाँ इतने सारे डीलिंग्स हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होंगे ही होंगे, होते ही रहते हैं। उस डिस्प्यूट को कहाँ किस लेवल पर समाधान ढूंढा जा सकता है, कैसे उसका समाधान होता है, इसी मुद्दे पर कानून की बात में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बैंक ऑफ इंडिया रांची के डीजीएम निखिलेश कुमार सिंह जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। एक तो बैंकिंग व्यवस्था जो है, खास करके फ़िलहाल जो सरकार है उसके सत्ता में आने के बाद सबके खाते खुलवा दिए गए, सबके खाते खुल गए। पूर्व की तुलना में वर्कलोड आपका बढ़ा, ब्रांचेस की संख्या भी बढ़ी, स्टाफ भी बढ़े, लेकिन जिस अनुपात में खाते खोले गए उस अनुपात में नहीं बढ़े। कुछ और उपाय, वैकल्पिक उपाय आप लोगों ने किए। तो वहाँ जो कंप्लेंट्स आते हैं, कंप्लेंट्स को कैसे आपको, या डिस्प्यूट्स होते हैं तो कैसे आप उसको एड्रेस करते हैं, कैसे समाधान ढूंढते हैं, क्या क्या रास्ते हैं और किस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं आपके पास? हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जब हम सर्विस सेक्टर में हैं, बैंकिंग भी सर्विस क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है, तो सेवा क्षेत्र में हम लोग लगातार कस्टमर सर्विस हम लोग देते रहते हैं। और बैंकिंग क्षेत्र में ही जब आप देखेंगे कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, तो हम सामान्यतः सभी बैंकों के सर्विस का तुलनात्मक रूप में भी देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा सर्विस है, यहाँ ऐसा सर्विस है, यहाँ वैसा सर्विस है। और हम लोगों को लोगों के उम्मीद पे भी खरा उतरना पड़ता है। जहाँ आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, वहाँ पे शिकायत या सुझाव शुरू होता है। वस्तुतः बैंकिंग क्षेत्र में जब हम काम करते हैं, जो हमारे लोग काम करते हैं, तो उनसे ओमिशन या कमीशन के रूप में कुछ भूल होती है। यह भूल सामान्यतः जानबूझ के भी हो सकती है या अनजाने में भी हो सकती है। जानबूझ के होने की मतलब कि उनको जानकारी ही नहीं है, उनको लग रहा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं जी सही कर रहे हैं, पर वस्तुतः वैसा नहीं है। आरबीआई का गाइडलाइन अलग है, हमारे रेगुलेटर का गाइडलाइन अलग है, डीफेस का अलग मैसेज है, पर वो एक अलग दुनिया में है, एक अलग दुनिया में उनको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं सही है। आज के संदर्भ में बैंक कॉम्प्लेन को कॉम्प्लेन के रूप में नहीं देखता। जब आप हमारे बैंक के वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कस्टमर कॉर्नर है, वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेन हैंडल करते हैं। हम इसे फीडबैक के रूप में लेते हैं कि आपका फीडबैक कैसा है, और उसी अनुरूप कस्टमर के ग्रीवेंसेस को हम लोग रिजॉल्व करते हैं। हर एक बैंक में किसी
कंप्लेंट के निवारण के लिए वहाँ पे नोटिस बोर्ड में इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि आप मैनेजर से मिल सकते हैं। मैनेजर हमेशा अवेलेबल हैं सुझाव देने के लिए, और कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं उसका इन्फॉर्मेशन है। आरबीआई ओम्बड्समैन का जो डिटेल्स वहाँ दिया रहता है, आप वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। पर प्रारंभ में पहले कोई भी ऐसा शिकायत है, आपको लग रहा है कि जो काम है वो वस्तुतः ठीक नहीं हुआ, समय ज़्यादा लगा, या आपका जो उम्मीद था, या आपको कोई जानकारी है रिजर्व बैंक के बारे में, गाइडलाइन के बारे में, या सरकार के गाइडलाइन के बारे में, उस अनुसार बैंक ने किसी भी स्टेज में काम नहीं किया, आप मैनेजर से शिकायत करके उसका निराकरण कर सकते हैं। यदि मैनेजर के लेवल पे निराकरण नहीं होता है तब आप हमारे बैंक के साइट पर, जब bankofIndia.com में अब जब जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे नीचे में इम्पॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, उसमें एक कस्टमर कॉर्नर है। कस्टमर कॉर्नर में वहाँ पे आप ग्रीवेंसेस को अपना डाल सकते हैं कि किस संबंध में ग्रीवेंसेज है, और वो जो भी ग्रीवेंसेज डालेंगे आपका 1 महीने के अंदर उसका समाधान आपको मिलना ही मिलना है जी। और वो आपका समाधान मिल जाएगा, क्योंकि अब वो मैनेजर से बाहर निकल के अब वो आंचलिक स्तर पे चला गया, और उस कंप्लेंट को एनबीजी लेवल, हेड ऑफिस, सभी लेवल पे मॉनिटरिंग होता है, और इट इज़ एक्सपेक्टेड, या ऐसा उम्मीद किया जाता है कि सभी कंप्लेंट 1 हफ्ता के अंदर उसका समाधान हो जाए। 1 हफ्ता के अंदर समाधान नहीं होता है तो 1 महीने के अंदर भी समाधान नहीं होता है। बैंक ने जो भी आपको समाधान दिया, आप उससे खुश नहीं है, हो सकता है कि आप खुश ना हो, या आपको लगा कि हमको समाधान नहीं मिला, तब आपके पास एक विंडो ओपन होता है आरबीआई ओम्बड्समैन का। आरबीआई ओम्बड्समैन, हर एक बैंक में ओम्बड्समैन का ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना कंप्लेंट भेज सकते हैं, और ये कंप्लेंट का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। बैंकिंग रिलेटेड जो भी चीज़ आप सोचते हैं, जो भी काम देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, बैंकिंग ऑपरेशन रिलेटेड, क्रेडिट रिलेटेड, रेमिटेंसेज रिलेटेड, डीडी, पे स्लिप, पेंशन, एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल, बैंक से रिलेटेड कोई भी सेवा है, वे नकदी के आपका आहरण के लिए, जमा करने के लिए, कॉइन नहीं लिया गया, नोट ठीक से नहीं दिया गया, नोट बदली नहीं किया गया, तो जो भी आप लगता है कि बैंकिंग ऑपरेशन में है, मुख्यतः सभी चीज़ को बैंकिंग ओम्बड्समैन में कवर किया जाता है। वह जो बैंक आपको जो रिप्लाई दी, या बैंक ने जो समाधान दिया, आप संतुष्ट नहीं है तो ओम्बड्समैन को आप लिख सकते हैं। पर यह ओम्बड्समैन को लिखने के पहले ज़रूरी है कि आपको बैंक में आप उसको रेज किए, और बैंक को आप बतलाएं कि यह कॉम्प्लेन है। वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बैंक यदि 1 महीने तक रिस्पॉन्ड नहीं करता है, 1 महीने के बाद टाइम है, वहाँ से एक कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है, तब आप बैंकिंग आरबीआई ओम्बड्समैन के पास आप लिख सकते हैं। और आरबीआई ओम्बड्समैन में इसको थोड़ा सा और हम क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी डिस्प्यूट हुआ, फर्स्टली डिस्प्यूट को मैनेजर के लेवल से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ, फर्स्टली हम वहाँ जाएं, जी हाँ, और जा करके वहाँ पर उनसे बात करें। पहला स्तर वो वही सॉर्ट है। आउट नहीं करते हैं, वो समाधान नहीं देते हैं, तब हम बैंक्स को ही लिखें, और बैंक्स में ऊपर के जो अधिकारी हैं वो 1 महीने के अंदर सेटल नहीं करते हैं, तब हम ओम्बड्समैन के पास। जी हाँ, और लिखना बैंक को लिखना बहुत आसान है। हमारे जो वेबसाइट है वहाँ बैंक की कस्टमर कॉर्नर है, वहाँ ग्रीवेंसेस है, आप वहाँ डाल दीजिए, और इमीडिएट पूरा चैनल एक्टिवेट हो जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजोल्यूशन मिलेगा विद इन 1 वीक। व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड मैक्सिमम टाइम इज 1 मंथ, यू विल गेट रिजोल्यूशन। 2-3 चीज़ें हमारे दिमाग में अभी आ रही हैं। एक तो डिस्प्यूट्स होता है लोन लेने में, कि हमको लोन चाहिए और लोन नहीं मिल रहा है, लोन के लिए दौड़ाया जा रहा है। यहाँ डिस्प्यूट शुरू होता है कि जानबूझ के हमको परेशान किया जा रहा है। तो उसके बारे में बताएं तो 2-3 और जो हमारे सवाल हैं कि डिस्प्यूट और खड़े हो जाते हैं। जैसे छात्रवृत्ति के बारे में लंबा क्यू है, 100-150 दिन भर खड़े हैं ये बरसात में, गर्मी के दिन में, भयंकर ठंड में, कि हमारा लाइन आएगा तो वहाँ छात्रवृत्ति हम लेंगे। तो ये सब जो है इस पर हम आएंगे। पहले यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ मैनेजर के लेवल से लोन मिलने की सुविधा है। लोन कई तरह के होते हैं, एग्रीकल्चर लोन भी है, स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन भी है, विभिन्न तरह के लोन हैं। उसमें कहाँ किस तरह के डिस्प्यूट्स आप अपने सर्विस के दौरान आपके पास आए और कैसे रिड्यूस किया आपने? सर, जो लोन लेना है या ऋण जो है, या किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। बैंक
के पास जो पैसा है वो पब्लिक मनी है। जब हम लोन देते हैं तो हम उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी देख के देते हैं, क्योंकि वो देखना है कि आप उस वापस होगा कि नहीं होगा। हाँ, उस जो आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, जो भी आप यूनिट लगाने जा रहे हैं, वह तकनीकी रूप से सक्षम है कि नहीं चलने के लिए, और आर्थिक रूप से उसमें इतना आमदनी आएगा कि आप अपने रिपेमेंट को कर सकें, अपना परिवार को चला सकें, तभी तो आप उस पैसे को लौटा सकेंगे। बैंक इसका ही असेसमेंट करती है। यदि इस असेसमेंट में पास कर जाती है तो वो उसको लोन दे दिया जाता है। और ओम्बड्समैन के लिए भी मैं बताया कि लोन नहीं मिलना, ये ओम्बड्समैन के पास भी आप केस नहीं कर, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमको लोन नहीं मिला। लोन में डिले हुआ तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंक को बताया गया कि यदि कोई भी लोन का एप्लीकेशन आपके पास आता है तो वो समय दिया हुआ है, 1 वीक छोटे अमाउंट के लिए, उससे बड़ा हुआ तो 2 वीक्स, देन 3 वीक्स, 4 वीक्स, वो अमाउंट वाइज समय दिया हुआ है कि उसका निराकरण उस समय के अंदर करना है। और मैनेजर को एक ऐसा आपको बतलाना है कि हम किस कारण से लोन नहीं दिए, वो आपको संतुष्ट होना चाहिए कि इस कारण से हम लोन नहीं दे पा रहे हैं, या आपके पास जो पेपर्स वगैरह जो हैं, जो रिक्वायर्ड पेपर्स है लोन लेने के लिए, वो सभी उस समय उपलब्ध है या नहीं है। नहीं, जैसे आमतौर पर विज्ञापन आते हैं कि आप अपना आधार लेकर के आइए और लोन लेके जाइए, गाड़ी लेकर के जाइए, लोन लेके जाइए मतलब गाड़ी लेके जाइए। टेलीफोन पे मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि भाई हम फला बैंक से बोल रहे हैं, आपको लोन चाहिए क्या, आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है क्या। इस तरह के जो आते हैं तो बगैर हमारा जाने, हमारा फ़ोन नंबर कहीं से दिया और उस फ़ोन पर उसने फ़ोन किया, हम वहाँ जाते हैं, तो क्या वहाँ पर साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं, या सचमुच में सिर्फ आधार प्रेजेंट कर देने से हमको लोन मिल जाता है। खास करके व्हीकल लोन, वो भी 2 व्हीलर आप लेकर के आइए और लेकर जाइए, मेला लगा हुआ है वहाँ पर कंपनी के साथ, तो ऐसा है क्या। और दूसरे लोन जो एग्रीकल्चर के हैं या स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सर, अभी बैंक ने जो लोन प्रोसेसिंग के लिए जो किया है कि 10 लाख से ऊपर जो भी लोन है, यदि वह रिटेल का है, रिटेल में हमारे हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, यह सेगमेंट एक आरबीसी बनाया है। पूरे हर एक जोन में 1 या 2 आरबीसी है जो पूरा प्रोसेसिंग हुआ होता है। अच्छा। ब्रांच में 10 लाख से ऊपर का उधर सैंक्शन ही नहीं होना है। एसएमई लोन जो व्यवसाय का लोन है वो भी 10 लाख से वहाँ पे होना है। और ऑल लोन डिसीजन आर टेकन बाय ए कमिटी, नॉट इंडिविजुअल पर्सन इज टेकिंग एनी डिसीजन। ब्रांच कलेक्ट करती है, वहाँ भेजती है। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी एक SKVK का कंसेप्ट हमारे यहाँ है। SKVK में सभी लोनों का सैंक्शन होता है, वो भी कमिटी डिसीजन ही लेता है। ब्रांच को पूरे पेपर्स कलेक्ट करके वहाँ भेजना रहता है। अप टू 10 लाख। अभी हम लोग जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हम लोग ला रहे हैं उसमें 10 लाख तक जितने मुद्रा लोन हैं वो सभी मुद्रा लोन आप ई प्लेटफॉर्म में अप्लाई करके इमीडिएट आपको सैंक्शन मिल जाएगा। सेम डे सैंक्शन विल बी कन्वर्टेड। वो स्टेट थ्रू प्रोसेस है वो। और वो जब भी आप अप्लाई, उसमें जो अप्लाई करते हैं तो सिस्टम इज चेकिंग आपका आधार कार्ड सही है या नहीं। जब भी आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो वो आधार की वेबसाइट को कनेक्ट करता है। पैन नंबर डालते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कनेक्ट करता है। उसी तरह GST का आप नंबर डालते हैं तो GST साइट से डाटा फेच करके वो बताता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्या बनेगा। इवन आपका वो सिविल रैंक भी OSS करता है और वो डिसीजन भी देता है कि वेदर इट इज डूएबल और नॉट। तो वो उधर ही आपको सैंक्शन मिल जाता है और वह 1 दिन में हो जाता है। इसी तरह मुद्रा के 10 लाख व्यवसाय के जितने लोन हैं सब ई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। इसी तरह 10 लाख तक 10 लाख तक ई प्लेटफॉर्म अवेलेबल। उसको हम लोग फर्दर में और भी एलिब्रेट करेंगे। अभी 10 लाख ही रखा गया है। उस तरह ऑल व्हीकल लोन्स, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, ये भी ई प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। गोल्ड लोन, अभी बैंक 100% गोल्ड लोन प्रयास कर रही है कि ई प्लेटफॉर्म में ही करे और सभी गोल्ड लोन अभी कंपलसरी ही कर दिया गया कि ई प्लेटफॉर्म में ही सैंक्शन करना है, कोई मैनुअल सैंक्शन नहीं होना। और हम लोग जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो ला रहे हैं उसका पर्पस ये है कि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो और डिसीजन इज टेकिंग बाय एक कमेटी। वो कस्टमर को चेहरा नहीं देखती, चेहरा देख के भी लोन नहीं देना, बस उनके पेपर को देखना है, कमेटी विल टेक ए डिसीजन। तो उसमें
कोई भी ऐसा ग्रीवेंसेस नहीं रहेगा कि इनको हमने दिया, इनको नहीं दिया, और किसी एक आदमी का डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा कि हमको इसको देना है या नहीं देना है। दैट वी आर टेकिंग केयर, और इट इज कलेक्टिव डिसीजन, दैट वे वी आर गोइंग। एक तो सीधे बैंक से जुड़ाव जो होता है कंज्यूमर का, गांधी जी ने कहा कि कंज्यूमर, ये ग्राहक जो है वो भगवान है। वो डीलिंग नहीं है जहाँ जो सर्विस में है वो मानता है कि हम मालिक हैं यहाँ के, और मालिक की तरह दूसरे लोग जो आते हैं, कुछ तो अपवाद छोड़ दिए तो उसके साथ बिहेवियर जो है, कोई हो उपभोक्ता उसके साथ बिहेवियर बहुत ही क्या कहेंगे, उसको कह सकते हैं ड्राई जो बिहेवियर है। एक तो ये आम शिकायत होती है। दूसरे की पहनावे ओढ़ावे में भी जो स्थिति है हम लोगों का, जो आदत बन गई है कि वो थोड़ा सा लकदक आ रहा है, सेंट महक रहा है, कुर्सी मिली और नहीं तो वो खड़ा है बाहर में। तो इस तरह के कंप्लेंट्स जो हैं कि हम बैठे हुए हैं 4 घंटे से, हमको हैंडल नहीं किया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इस तरह कंप्लेंट्स आमतौर पर आते हैं। दूसरे की किसानों के, किसान के पास आपने जो खाता खुलवाया, आपने उसको एटीएम दिया, वो जो एजेंट है आपका वहाँ जाता है, एजेंट जा करके उससे बात करता है, एजेंट के माध्यम से उसको भुगतान होता है। आमतौर पर वो ठप्पा लगाने के अलावा कुछ नहीं जानते। हमको लगता है कि जो ग्रामीण इलाका है, उस ग्रामीण इलाके में बैंक खाते में जो है लोग, कुछ लोग सिग्नेचर वगैरह करने वाले मिला 30% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो उन लोगों के साथ उनके बचाव का क्या उपाय है, और उन लोगों के लिए हम ज़्यादा इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आपके साइट पर जा सकते हैं, बैट्समैन के पास जा सकते हैं। उन लोगों का अगर कोई कंप्लेन है कैसे उसको ये करेंगे, समाधान करेंगे, और किसके पास जाएँ, इमीडिएट कहाँ जाएँ? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं प्रारंभ में भी बोला, बैंकिंग सेवा क्षेत्र में है, और किसी भी सेवा क्षेत्र में कस्टमर इज किंग। इसको लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है, और लोग इसको समझना शुरू भी कर दिए हैं। आज का बैंकिंग आज से 20 साल या 30 साल पहले का बैंकिंग नहीं है। जब बैंक सिर्फ सरकारी क्षेत्र में हुआ करती थी, उस समय का बैंकिंग अलग हुआ करता था। आज जब बैंक में सभी तरह का कंपटीशन है, प्राइवेट बैंक के साथ कंपटीशन है, फॉरेन बैंक के साथ कंपटीशन है, प्राइवेट बैंक के साथ कंपटीशन है, डिजिटल पेमेंट्स के ढेर सारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो जितने भी चैनल्स अभी हैं, तो बैंक्स आर फेसिंग कंपटीशन। और उसमें कोई भी बैंक यदि कस्टमर को किंग नहीं समझता है तो सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शंस हैं। पहले कस्टमर, हमारा अनुभव है, पहले कस्टमर कंप्लेन करता था कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आज के संदर्भ में कस्टमर कोई कंप्लेन नहीं करता है, सीधे अपना अकाउंट शिफ्ट करता है। अभी सभी लोगों को ये समझ है कि कस्टमर इज किंग, उस हिसाब से ही हम लोग अभी सेवा देते हैं। और अभी सभी बैंक के लिए कस्टमर रिटेंशन बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखेंगे कि कुछ कस्टमर्स प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक में जा रहे हैं, कुछ सरकारी बैंक से प्राइवेट बैंक में आ रहे हैं। तो कस्टमर का जो उम्मीद पर कोई भी खरा नहीं उतरता है, वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, या फॉरेन बैंक हो, या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का बैंक हो, कोई भी खरा नहीं उतरता। तो बैंक के पास ऑप्शन है कि वो दूसरे बैंक में जाके अपने मन अनुरूप सेवा वो प्राप्त कर सकता है, और वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है। हमारे यहाँ से भी कुछ खाते दूसरे बैंक में चले जा रहे हैं, दूसरे बैंक से खाते हमारे पास भी एक कॉन्टिन्यूस फ्लो है। ये सिंपल सा मतलब है, कस्टमर ये शो करता है कस्टमर इज किंग, और कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपको जो उचित जो सेवा देनी है उसके मन अनुरूप उसको आपको देना ही है। और जहाँ तक आपने जैसा बताया कि कोई बिहेवियरल इशू में कोई भी कॉम्प्लेन आता है तो वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली विद जीरो टॉलरेंस। वेरी सीवियर एक्शन इज टेकन अगेंस्ट ऑल सच एम्प्लॉय। बिहेवियरल इशू में हम लोग कोई भी कॉम्प्लेन को हम लोग समान रूप से लेते नहीं, और उसको बहुत गंभीर रूप से लेते हैं। और तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होते जब तक वो व्यक्ति उस आदमी से ये पत्र नहीं लिया कि गलती हुई, या अभी आज हमको कोई भी उसकी शिकायत नहीं है। वो जीरो टॉलरेंस लेके ही हम चलते हैं। और बाकी जो समान ऑपरेशंस की जो कंप्लेन है, कोई भी कंप्लेन है, हम इसको फीडबैक के रूप में लेते हैं, और हमेशा अपने आप को सुधार नहीं, हमने कहा कि जो दिशा में चलते हैं। कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारा बड़ा सेक्टर है किसान वाला, जो बड़ा सेक्टर है ग्रामीण, वो लोग के साथ जो डीलिंग है
उस डीलिंग में बैंक सीधे नहीं है, बैंक के एजेंट्स हैं जो जाते हैं वहाँ पर, उन लोगों के साथ प्रॉपर डीलिंग हो और जितना पैसा निकाल रहे हैं उतना ही निकले, उनके नाम पर निकल नहीं जाए। उनको अगर कंप्लेंट्स है तो वो बैंक ब्रांच में जाएं, उसी एजेंट से कंप्लेन करें या किसी को कह करके किसी दूसरे माध्यम से किसी दूसरे के पास जाएं। जैसा आपने बताया कि बैंक में व्यवसाय बढ़ रहा है और ब्रांचेज नहीं बढ़ रही है, स्टाफ नहीं बढ़ रहा है, बैंक ने उसके निराकरण के लिए क्या किया है, जो हमारे रेगुलेटर्स का गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक गाइडलाइन है, हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रख रहे हैं और कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी रख रहे हैं। तो कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को भी हम फेवर करते हैं। तो सभी ब्रांचेज में, जो ब्रांचेज यदि सेंटर पे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि चारों कॉर्नर, 6 कॉर्नर में हर एक जगह एक सीएसपी हो, लोगों को ब्रांच में चल कर आना नहीं पड़े। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रेडियस में, शहर में कोई इशू नहीं है, पर गांव में एक रेडियस को कवर करता है ब्रांच, तो लोगों को दूर से आना नहीं पड़े। और हम लोग उनको कमीशन के रूप में हम लोग पे करते हैं और वो वहाँ सर्विस देते हैं। वहाँ पे जो पैसा निकासी, जमा, रेमिटेंस, इवन लोन का एप्लीकेशन भी आप वहाँ जमा कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन ब्रांच में चला आता है। और वहाँ भी यदि कोई आपको असुविधा होती है तो आप ब्रांच मैनेजर को आके बता सकते हैं कि हमको असुविधा हुई। अल्टीमेटली वो हमारा ब्रांच का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है जो सीएसपी है। और तो अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीएसपी का नंबर हम साल दर साल हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। सीएसपी के बढ़ाने से क्या होगा कि जो लोकल जो व्यक्ति हैं जो सीएसपी के रूप में काम कर रहे हैं, वहाँ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है, उनका भी एक फैमिली चल रहा है। प्लस हमारा जो काम उस लोकेशन में होना चाहिए, क्योंकि सभी जगह ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच हम खोल नहीं सकते। तो वो सीएसपी पॉइंट से हमको कस्टमर सर्विस देने में बहुत ही सुविधा होता है और बहुत आराम होता है। सभी सीएसपी में वहाँ पे जो बायोमेट्रिक इनेबल्ड थिंग है, आप सिर्फ बायोमेट्रिक के थ्रू, आप आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू आप पैसा निकाल सकते हैं और कोई भी रेमिटेंसेज है या पैसा कहीं भेजना है आप उसको भेज सकते हैं। उसको कुछ फीस देनी पड़ती है क्या? जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को नो, ये क्लियर होना चाहिए। बैंक फी पे करती है, कंज्यूमर को एक पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। जो एजेंट होते हैं उनको कोई पैसा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, उनको कोई कस्टमर को या कंज्यूमर को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो जो भी पैसा है बैंक पे करती है। अब आप 35-40 साल की जो सेवा हुई आपकी, उस सेवा में किस तरह के डिस्प्यूट्स आए, आपने जो जिसको ये किया, समाधान किया, उसके 1-2 चीज़ों के बारे में बताएं, तो फिर आगे हमारे पास सवाल आएंगे तो हम बात करते हैं। सर, हमारा जो अनुभव है स्टूडेंट्स का, जब ये अभी रिजल्ट निकलेगा तो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में एडमिशन के लिए जो सबसे ज़्यादा मारामारी होती है, उस समय सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं, दौड़ा के परेशान कर दिया, लोन नहीं दे रहा है, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी ये लाओ, कभी वो लेकर के आओ। सर, एजुकेशन लोन का जहाँ तक संबंध है, वो हमारा विचार, हमारा या बैंक, गारंटर जरूरी है उसमें? सर, गारंटर जरूरी नहीं है सर। एजुकेशन लोन वो कैच देम यंग का कंसेप्ट है कि जो बच्चे, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, उनको हमको लोन देना ही है जी। इस संदर्भ में जैसा आपने बताया, मैं नासिक में पोस्टेड था, एक एजुकेशन लोन का एक एप्लीकेशन आया, मैं आरबीसी का इंचार्ज था, एक एप्लीकेशन दूर में भेजा, 100-150 किलोमीटर्स था, आप इंस्पेक्शन करके दो। ब्रांच वाज अनविलिंग टू रिकमेंड इट, बोला कि सर गया वहाँ घर, टीना का घर था। मैं बोला उसी को तो लोन देना है, आप सोच क्या रहे हो? हमको टीने के घर को लोन नहीं देना है, हमको उस बच्चे को देना है जो उस घर में रहता है और अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट है। और यही लोन का सबसे एलिजिबिलिटी है कि अच्छा एलिजिबिलिटी है कि उसका टीना का घर है। ही इज़ द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एजुकेशन लोन। आप उसको रिकमेंड करो, आप भेजो, वी विल गिव हिम लोन। तो एजुकेशन लोन जब हम देखते हैं तो उनकी हम पारिवारिक हैसियत नहीं देखते हैं, हम यह देखते हैं कि बच्चे का एजुकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, अच्छा है, और उनके जो पिता या माता उनके को बराबर रहते हैं, उनका एक पैन कार्ड रहता है और वो आराम से एजुकेशन कंप्लीट 3 साल का हो या 4 साल का हो, एजुकेशन कंप्लीट करने के 1 साल के बाद वो रिपेमेंट कर सकते हैं, या जब भी उनको एजुकेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद वो रिपेमेंट वो कर सकते हैं। और उसमें उनके परिवार को रिपेमेंट करने के लिए हम लोग बात नहीं करते हैं, वो बच्चे का लोन है
और बच्चा ही रीपे करता है और अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद और नौकरी लगने के बाद ही रीपेमेंट करता है। एक आईएएस है झारखंड में ही, नाम लेना उचित नहीं होगा, उनका मैंने पढ़ा कि उनको ऐसे ही घर से आए और उनको लोन मिला और लोन लेकर के वो आईएएस बन गए, तो वहाँ बैंक्स ने ध्यान दिया। तो ये जो आप ध्यान दे रहे हैं ये एक अच्छी बात है कि वो कस्टमर भी बनेगा आपका, आने वाले दिनों में लंबा चलेगा भी। अंतिम सवाल, जिससे कि अगर कहीं पर यह लगता है किसी भी कंज्यूमर को कि हमको इंटरटेन नहीं किया जा रहा है, इमीडिएट हेल्प चाहिए, देन लास्ट क्वेश्चन। सामान्य ग्राहक के लिए क्या? सामान्य ग्राहक कि हमको इंटरटेन नहीं किया जा रहा है। सर वो मैं बताया कि इंटरटेन नहीं किया, सीधे मैनेजर को मिलना है। मैनेजर इज़ देयर, वो उस प्रॉब्लम को अटेंड करेगा और तुरंत रिजॉल्व भी करेगा। सेकंड चैनल में बताया कि यदि ब्रांच मैनेजर रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो हमारे बैंक के वेबसाइट में जो कस्टमर कॉर्नर है वहाँ आप ग्रीवेंसेस डालिएगा। अब देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजोल्यूशन हो जाएगा, आपके पास फ़ोन भी जाएगा, आपके पास चिट्ठी भी जाएगा और आपको कॉल भी किया जाएगा कि आप आइए, आपका प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हम दे रहे हैं। आज कानून की बात में इतना ही, चूँकि समय हमारा ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा तब है जबकि आप स्वयं और अपने लोगों को बताइए, और विधिक सेवा प्राधिकार है जहाँ से कि आप सहायता ले सकते हैं इस तरह के मामलों में। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद। जोहार।